Hello everyone. Now we are again with another student of Kemerovo State University. Now he will share his experience until now. Now introduce yourself. Where are you from in India? myself Aryan Rathod and I am from Ahmedabad, गुजरात और मेरे को यहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 months हो चुके हैं. वी केम इन फेब्रुआरी और अभी तक हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है बिकॉज यहाँ पे जब हम आए थे तो वेदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर नेगेटिव में था. बट एज यूजल हमें यही टेंशन होती है हमेशा कि यहाँ पे एकदम से आके हम नेगेटिव -25 -30 डिग्री हम जब आते हैं तो हमें कहीं फिजियोलॉजी को अडेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम विद इन 1 मंथ अडेप्ट हो चुके थे और काफ़ी उसके बाद तो टेम्परेचर डाउन आ गया. अभी जैसे हाल फिलहाल 19 to 20 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली वेदर रहता है. हॉस्टल में लिविंग कंडीशन कैसी है? और यहाँ बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हॉस्टल दिखाते कोई और हैं, किसी और में डाल देते हैं. तो हॉस्टल कैसा है? रूम कैसे हैं? जी हाँ, विवेक भैया ने हमें पहले ही बता दिया था कि किस हिसाब से हमारा हॉस्टल रूम रहेगा. हमारा जो है 4 शेयरिंग रूम है और हम 4 दोस्त जो हम साथ में आए थे, हम चारों को एक ही रूम में रखा गया है ताकि हमें स्टार्टिंग से ही कोऑर्डिनेशन में दिक्कत ना हो. और एक चीज़ ये रहती है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं एंड सेकंड थिंग हमें हाइजीन भी बहुत अच्छे से मेंटेन करवाई जा रही है हॉस्टल के अंदर. यहाँ चेकिंग वेकिंग के लिए आते हैं कि ये रूम साफ रखा है कि नहीं रखा है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे हर एक संडे को रैंडमली चेकिंग करने आते हैं, ताकि ये मेक श्योर रहे कि हमारी हाइजीन मेंटेन रहे. और एक चीज़ रहती है कि इससे ये भी रहता है कि हम पर्सनली चीज़ों को डेवलप करें, अच्छा डिसिप्लिन डेवलप करें, तो काफ़ी सही रहता है. क्लासेस का टाइमिंग कैसे रहता है? मतलब क्लासेस सुबह से लेके शाम तक कैसे रहती हैं क्लासेस का टाइमिंग? यहाँ पे क्लासेस जो है हमें शेड्यूल पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसी अकॉर्डिंग रहता है. जनरली हमारी क्लासेस दिन में ही रहती है, 4 से 5 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली क्लासेस रहती है. दूसरा, अभी तक कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा चुके हैं और किसी में कोई डिफ़िकल्टी, टीचर सही नहीं समझा रहे हैं, टीचर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं चीज़ों को? अभी तक का टीचर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? टीचर्स सारे कोऑपरेटिव है. मेजोरिटी जो हमारे टीचर्स है वो उन सबको हम इंग्लिश आती है और जिनको नहीं भी आती है वो हम अपने साथ हमेशा ट्रांसलेटर्स रखते हैं ताकि हमें कोई भी लैंग्वेज बैरियर ना आए. हमारा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो हम सबको फर्स्ट ईयर में लगता है वो ऑफ कोर्स एनाटमी ही है. बट यहाँ पे बहुत सही टीचर्स है और जहाँ हमें हेल्प चाहिए होती है वो हमें 2 से 3 बार एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को और बहुत अच्छे से समझाते हैं. तो ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं आई हमें. यहाँ जैसे दोनों चीज़ लेक्चर क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस अलग-अलग होती हैं। तो लेक्चर के में कितने बच्चे रहते हैं? मतलब एक ग्रुप में कितने बच्चे हो? अभी हमारा जो ग्रुप है वो 247 है, मतलब कि हमारा 7th ग्रुप है. और एक ग्रुप के अंदर कम से कम 30 बच्चे रहते हैं और उन ग्रुप्स में भी हमें दिक्कत ना हो ताकि इसके लिए हमें 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. तो हम सेकंड सब ग्रुप में और उसमें 15 बच्चे अप्रोक्सीमेटली है. टोटल कितने ग्रुप हैं? और लगभग 10 से 11 ग्रुप्स है यहाँ पे. मतलब ढेर सारे बच्चे अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट करने में टीचर के साथ कोई दिक्कत नहीं आती? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छे से शेड्यूल को अरेंज किया जाता है और स्पेशली हमारे लिए कोऑर्डिनेटर्स रखे गए हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को मैनेज करते हैं ताकि हमें लैंग्वेज में भी दिक्कत ना आए टीचर्स के साथ. अभी तक का विवेक भैया के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? विवेक भैया हमेशा सपोर्टिव रहे क्योंकि अब पेरेंट्स का हमेशा ये कंसर्न रहता है कि बच्चे को इतना दूर भेज रहे हैं तो ट्रस्ट करे या नहीं. पर विवेक भैया ने ये हमेशा मेक श्योर किया क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है और खुद भी अपनी पढ़ाई करके एमबीबीएस करके वहाँ आए और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने एफएमजी निकाला है. तो उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है क्योंकि जब हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं होता हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम फील्ड चेंज करने की सोचते हैं. बट हमें नहीं पता था कि ऐसा भी ऑप्शन है और ये यहाँ से हम एमबीबीएस किया जा सकता है. तो विवेक भैया ने हमेशा हमको मोटिवेट किया है. यहाँ सिक्योरिटी कैसी है? हॉस्टल की सिक्योरिटी कैसी है? यहाँ बाहर कोई दिक्कत होती है? घूमते उमते कोई परेशान करता है, कोई कुछ बोलता है, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे सारे रशियंस इवन जो यहाँ फॉरेनर्स के स्टूडेंट्स है जैसे उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत कोऑपरेटिव हैं. और रही बात हॉस्टल सिक्योरिटी की तो यहाँ पे कोई भी बाहर का विदाउट एंट्री कार्ड हमें हमेशा वाइट कार्ड दिया जाता है. उसके बिना हम ना ही यूनिवर्सिटी जा सकते हैं ना ही हम हॉस्टल के अंदर आ सकते हैं ताकि हमारी पर्सनल सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन रहे. ये पैसे एक्सचेंज करने का क्या सिस्टम है यहाँ पे? अभी तक पैसे एक्सचेंज कैसे कर रहे हो?
अभी तक तो जब हम नए-नए आए थे तो हमें आइडिया नहीं होता है कि कैसे करना होता है मनी एक्सचेंज वगैरह, बट हमें विवेक भैया ने पहले ही ये सब चीज़ें अरेंज करके दी थी ताकि हमें स्टार्टिंग में आके दिक्कत ना हो। और रही बात यहाँ पे एक्सचेंज की, तो यहाँ बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो जिनके थ्रू एजेंट्स के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं हमें और हमारा एक्सचेंज हो जाता है। बट हमारा मेजॉरिटी काम विवेक भैया सँभालते हैं और उन्हीं से हम एक्सचेंज करवाते हैं। यहाँ जैसे आने के बाद बैंक का जो कहा गया था आपको सिम दी जाएगी, बैंक खुलवा के दिया जाएगा, वो सब कितने दिन के अंदर आपका कर दिया गया था? बहुत सारे बच्चों को हमारे ग्रुप से ही बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि लोगों का काम टाइम पे नहीं हुआ, बट हमारा विवेक भाई ने विद इन लाइक अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 डेज के अंदर कर दिया था और हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। और सबसे पहला काम जो हमारा हुआ था वो बैंक अकाउंट ही खुला था और सिम भी इमीडिएटली मिली थी हमें। मतलब जैसे ही यहाँ एयरपोर्ट पे लैंड किए, तुम लोगों को सिम दे दी गई थी। जी हाँ, हमको सिम मिल गई थी तुरंत ही। दिल्ली से जैसे वहाँ से आपके साथ कौन आया था? आपको किसी ने गाइड किया था कि आप लोग सब अकेले ही आए थे? नहीं, दिल्ली से भी हमारे साथ सीनियर्स वगैरह थे और कंसल्टेंसी के थ्रू भी एक क्या बोल रहा था मैं भूल गया। भैया, भैया कंसल्टेंसी के थ्रू भी एक हमारे एक भैया आए थे, उनके साथ ही हमें अकेला बिल्कुल नहीं भेजा गया था। तो हॉस्टल में आने के बाद रूम आपको अलॉट हुआ, तो उस दिन खाना खाने-पीने का कैसे? कि कब खाना मिला उस दिन? जब हम यहाँ आए थे तब लगभग लगभग 2 दिन का सफ़र रहता है और मैं तो अहमदाबाद से आया था तो और ज़्यादा टाइम लग गया था। पर जब हम यहाँ पे आए तो एज सच हमारे सीनियर्स और हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू जो भैया भेजे गए थे उन्होंने इमीडिएटली हमको खाना वगैरह दिया था और हमको मेक श्योर किया था कि कोई भी ऐसा पर्सनल दिक्कत ना आए हमें। अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब से आए हो 3-4 महीने हो चुके हैं, अभी तक का यहाँ का एक्सपीरियंस अगर बताना हो किसी को कि जो आना चाहते हैं नेक्स्ट, वो कैसे आएँ? तो जहाँ जब तक हम लोग आए तब स्टार्टिंग में आए तो बहुत काइंड ऑफ फोबिया था कि क्या रहेगा आगे और किस हिसाब से यहाँ के लोग हो गए, हमें रशियन कैसे आएगी। पर विवेक भैया ने एज सच हमको कोई इतना दिक्कत नहीं आने दिया, मेजोरिटी काम हमारे हो गए। और जब आए तब ठंड बहुत थी, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है सब कुछ लोग को, पर विद टाइम वो चीज़ें अडेप्ट हो जाती है। सेकंड थिंग, हम जब यहाँ पे आए तो हमें मेक श्योर किया गया कि हमें एज सच कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और अगर किसी को आना है तो आई विल जस्ट से वन थिंग, अगर आपका कुछ चीज़ें अगर नीट अगर अच्छी नहीं भी गई है तो सच वही एक अकेला तरीका नहीं है, आप यहाँ पे भी आगे कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हार्श कंडीशंस होती है, बट चीज़ों के साथ आप अडेप्ट हो जाते हो। वहाँ से जैसे इंडिया से आपको पहले कुछ लिस्ट दी गई थी विवेक भैया के थ्रू कि ये सामान आपको ले जाना है, जो इधर नहीं मिलते हैं। 2-4 सामान के नाम बता सकते हो? जी हाँ, जैसे कि हम सबसे पहले मेक श्योर किए थे हम मसाले और नमकीन वगैरह अच्छे से भर के लाए, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता है कि दिक्कत करती है, यहाँ पे मसाले वगैरह इतने अच्छे नहीं मिलते, उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते। तो ये हमने मेक श्योर किया था कि नमकीन और मसाले हम साथ में लेके आए, कैरी करके आए। जो बाकी के यूटेंसिल्स वगैरह है, वो सब यहाँ मिल जाते हैं? हाँ, यूटेंसिल्स का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यूटेंसिल्स आप जो भी इंडिया में मिलता है वो यहाँ मिल जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यूटेंसिल्स होता है कुकर। वो कुकर लेके आए थे? जी हाँ, बिल्कुल कुकर लेके आए थे हम लोग, अपने बैगेज में ही ऐड करवा के लाए। ये स्पेशली विवेक भैया बोले थे हमको कि लेके ही आना, ताकि यहाँ पे जब आप सेल्फ कुक भी करो तो आप को इतनी दिक्कत ना हो। बाकी अगर आप नहीं भी लेके आते हो तो यहाँ मिल जाता है, सच कोई दिक्कत नहीं होती। चलो। नहीं मिलता। चलो।